नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम एक एक सीट पर नजर है, जहां हम आपको विधानसभा की एक एक सीट के बारे में बताएंगे, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और एक एक सीट पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार क्या जो पहले चुनावी मैदान में उतरे थे क्या वही चुनावी मैदान में उतरेंगे और क्या वही चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे या फिर नए चेहरों को इस बार मौका मिलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा में जहां जननायक जनता पार्टी है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां भारतीय जनता पार्टी है, वहीं इंडियन नेशनल लोक दल भी है। तमाम पार्टियां हरियाणा में मौजूद हैं और सभी की सभी विधानसभा सीटों को लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं। जहां आज हम जिस विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे वो विधानसभा सीट हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली उचाना कला विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल हिसार लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो कम से कम 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से उकुलाना, आदमपुर, नलवा, नारनौद, बरवाला, बवानीखेड़ा, हांसी, हिसार और उचाना कला। जिसमें अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें या कौन सी पार्टी कब जीतती हुई नजर आई, किस पार्टी ने कितनी बार चुनाव जीता, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो 5 विधानसभा सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी, जिसमें से उकुलाना, आदमपुर, नलवा, बरवाला, हिसार। वहीं अगर हम नजर डालें भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जितनी सीटों को कब्जाया है वो 2 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से है बवानीखेड़ा और हांसी। और इसी के अलावा जननायक जनता पार्टी ने भी हिसार में 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी। इसी के आधार पर आपको बता दें जिसमें उचाना कला और नारनौद शामिल है। अब यहाँ पर उचाना कला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला के लिए अब ये एक आखिरी दाव है। क्या दुष्यंत चौटाला यहाँ से जीत पाएंगे? उचाना कला के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ 1977 से लेकर 2019 तक यहाँ पर कई पार्टियों ने चुनाव लड़ा और दुष्यंत चौटाला कहाँ पर है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दरअसल 1977 में बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। 1977 में वीरेंद्र सिंह है जिन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद लगातार वीरेंद्र सिंह 1987, 1991 में भी जीत हासिल करते हुए नजर आए। 2000 की बात करें तो भाग सिंह छातर इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आए। इसके बाद 2005 में फिर से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, चेहरा वही रहा वीरेंद्र सिंह का। इसके बाद 2009 में ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से चुनाव जीतते हुए नजर आए। उसके बाद 2014 में मौका दिया गया दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के तहत प्रेमलता जी को। यहाँ पर बाजी मार जाती है भारतीय जनता पार्टी, प्रेमलता चुनाव जीत जाती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला यहीं पर नहीं थमते हैं, उचाना कला में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो साल होता है 2019 का। 2019 में दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के उसी चेहरे से, प्रेमलता जी से, और प्रेमलता से चुनाव लड़ते हुए हरा देते हैं दुष्यंत चौटाला और एक बार फिर से जजपा की बात करें चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में इंडियन नेशनल लोक दल के तहत चुनाव जीता था और 2019 में, क्योंकि 2018 में परिवार अलग हो गया और जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, यहाँ पर जो स्थापना की गई दुष्यंत चौटाला के जरिए की गई और 2019 में जजपा के तहत पहली बार चुनाव यहाँ पर 2019 में दुष्यंत चौटाला ने उचाना कला से लड़ा और चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि अगर हम समीकरण की बात करें तो उचाना कला पर 4 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, 2 बार इंडियन नेशनल लोक दल ने जीत हासिल की है, 1 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, तो 1 बार जननायक जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को 47,492 वोटों से हराया है, अधिकतम वोटों से हराया है, बहुमत के साथ जीत हासिल की है। अगर हम उचाना कला के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन आंकड़ों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग और इसके अलावा तमाम और वर्ग कितने प्रतिशत में नजर आता है, इनके आंकड़े क्या हैं, इस पे अगर हम नजर डालें तो अच्छे से समझ पाएंगे कि उचाना कला में आखिरकार 2019 में दुष्यंत चौटाला ने जीत हासिल कैसे की। उचाना कला में ग्रामीण वर्ग की अगर हम बात करें तो 195,200
6% यहाँ पर आंकड़ा बताया जाता है। इसके अलावा उचाना कला में शहरी वर्ग की बात करें तो 12.308 की आबादी यहाँ पर बताई जाती है। इसके अलावा अगर हम एससी वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 45.392 की आबादी यहाँ पर बताई जाती है, जो लगभग 21% के करीब बताई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो एसटी जो वर्ग है वो ना के बराबर यहाँ पर नजर आता है। हिंदू वर्ग की बात करें तो 16,000 के करीब यहाँ पर बताए जाते हैं। मुस्लिम वर्ग की बात करें 457 के करीब यहाँ पर बताए जाते हैं। सिख वर्ग की बात करें तो 25 के करीब यहाँ पर बताए जाते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो उचाना कला में लगातार कद बढ़ता गया, कद घटता गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसा चेहरा रही जो लगातार यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आई। और देखा जाए तो उचाना कला से 4 बार का विधानसभा चुनाव जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीता, लेकिन अब चर्चाएं ये बन जाती हैं कि अब ये विधानसभा सीट दुष्यंत चौटाला के खाते में आ जाती है 2019 के बाद। अब दांव क्या दुष्यंत चौटाला, प्रेमलता और वीरेंद्र सिंह के बीच में एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा? अगर हम उचाना के जो लोकसभा सीट है उसकी बात करें, हिसार की, उस पर नजर डालें तो कौन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ नजर आया है? तो 2024 में कांग्रेस के जयप्रकाश ने यहाँ पर चुनाव जीता था, बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला को हराया था। लगभग 20 साल बाद जाकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत पाई है। इससे पहले 2004 में चुनाव जीता गया था और जयप्रकाश यहाँ पर फिर से चुनावी मैदान में थे। अब तक कांग्रेस पार्टी हिसार से 8 बार चुनाव और खुद यहाँ पर जो जेपी है जयप्रकाश 3 बार का लोकसभा का चुनाव जीत पाए हैं। यानी कि इन सीटों पर नजर डालें, यानी कि लोकसभा और विधानसभा, कांग्रेस पार्टी का दबदबा ज्यादा रहा है। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने बाजी मारी थी। अब देखना होगा दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से जीत पाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र सिंह ही दोबारा चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो क्या वो बाजी मारते हुए नजर आएंगे? जननायक जनता पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और 2 महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हब बने हैं, उसमें शिक्षा का उद्धार करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ लेकर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूंगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।